इंडिया का मिडिल क्लास जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी फेस कर रहा है, जिसके लिए हम सोल्यूशन ढूंढने जगह जगह पर जाते हैं, दैट इज दैट वी आर अनहैप्पी. इंडियाज मिडिल क्लास इज अनहैप्पी. व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग एंड हाउ कैन वी बिकम मोर हैप्पी? Just two, three things quickly. एक तो unhappiness sells because if you are unhappy, then there are so many people like me who will make you happy for money. So unhappiness suits everybody. Unhappiness suits the politician. It suits the entertainment industry. ठीक है, it suits the food industry because एक happy इंसान सबसे बेकार इंसान है इकोनॉमी के लिए. ठीक है, क्योंकि तो हैप्पी है. जो खुशी क्योंकि बैठा हुआ है. अल्टीमेटली हमने वो स्टोरी सुनी है ना कि एक आदमी बड़ा आराम से कर रहा था, बैठा था, उसके पास एक गया, तू ये क्यों नहीं करता, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर तू आराम से बैठेगा. कहता वो तो मैं अभी बैठा हूँ. वो स्टोरी हम सबने सुनी है. ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए कि ये अनहैप्पीनेस है नहीं, बताई जा रही है कि है, ताकि सबको लगे. दैट इज वन. सेकंड, प्रैक्टिकल वे में और प्रॉब्लम क्यों है मिडिल क्लास की सबसे ज्यादा, कि उनको लगता है कि मैं पैसे कमा लूंगी, मिडिल क्लास जैसे पैसे आ जाएंगे हमारे पास, तो मैं ये अमीरों वाले चोचले करके हमें पैसे से खुशी मिल जाएगी. क्योंकि हम अमीरों को जब देखते हैं वो खुश दिखते हैं किसी 5 स्टार होटल में, रिजॉर्ट में, गोवा में, पहाड़ में बंजी जंपिंग करते, पैराग्लाइडिंग करते, ये 50 काम करते, या फोटो खिंचाते, या लड़का लड़की करते, कपड़े पहनते, ऐसे लगते तो हम भी करते हैं. एंड जब मिडिल क्लास, ये बहुत बड़ा राज बता रहा हूँ, बहुत हाई चीज है ये, जो मैं कंटेंट बिल्कुल एकदम ओरिजिनल थॉट प्रोसेस. अब प्रॉब्लम क्या है कि वो उसको सस्टेन नहीं कर सकते. सो इफ सपोज यू आर ए मिडिल क्लास, यू गो टू अ ग्रेट रिजॉर्ट, स्पेंडिंग 14, 15, 20,000 अ डे फॉर 4 days, 5 days, 6 days इन अ ग्रेट प्लेस. लेट से आप चले गए गोवा, चले गए फुकेट, कहीं भी चले गए, आपको पता है यार इसको रिप्लीट नहीं कर सकती मैं इतनी जल्दी. क्योंकि और ये आ रही है एट ए कॉस्ट ऑफ मेरी 12 महीने की तनख्वाह, 9 महीने, 8 महीने की तनख्वाह, या 18 महीने की सेविंग्स. तो 18 महीने के मेरे को सुख अब इस 5 दिन में लेना है. तो प्रेशर इतना ज्यादा है कि चेहरे पे मुस्कान लाने के बाद भी आत्मा तृप्त नहीं होगी. अमीर को क्या है, मैं कल फिर कर लूंगा, परसों मैं फिर कर लूंगा, मैं खुश हूं इसलिए मैं सारे काम करता हूं, और मैं कभी भी कर सकता हूं इसलिए मैं खुश हूं. मुझे टेंशन. अमीर आदमी जब बड़े रेस्टोरेंट पे जाता है तो राइट साइड दिखता ही नहीं. जब मिडिल क्लास जाता है, चाहे कितने 10,000 का खाना खा के आएगा, तो भी देखेगा राइट साइड में कि ये डिश कितनी है. जब वो जहाज की टिकट बुक करेगा तो वो दिन भी देखेगा, वो फ्लाइट भी देखेगा, वो सुबह शाम भी देखेगा. आप सुबह की 5 बजे की फ्लाइट पे कैसे खुश हो सकते हो यार? नहीं हो सकते ना खुश. पर आपको जाना है, आपको 11 बजे की फ्लाइट इज बेटर, आराम से सो के उठो, आराम से जाओ. पर मिडिल क्लास ने टंटे सारे करने हैं अमीरों वाले. पर वो वही वाली बात है ना, वो पहले डायलॉग भी आ रहा है कि ईगो इज राइटिंग चेस, बॉडी गार्ड कैश. सस्टेनेबल नहीं है. गाड़ी खरीद ली, पर ये पता है कि 6 महीने में चेंज नहीं होने वाली, 5 साल में नहीं होने वाली, इसकी तो ईएमआई चलेगी 7 साल. अब ये गाड़ी गई और कहीं से स्क्रैच लग गया, इंश्योरेंस के पैसे देने, मेंटेनेंस के, फिर जान निकल रही है. फिर वो कैलकुलेशन का एहसास आ रहा है कि ये तो मेरे इतने दिन की गुलामी से, जो टाइम ही बेचना है ना मिडिल क्लास ने, तो वो इतना टाइम बेच के मुझे इतना पैसा मिला है, और इस पैसे से मैंने ये खरीदा, और ये चीज मुझे उतनी खुशी दे ही नहीं रही. जैसे कि फोन 1,60,70,000 का खरीद लिया आईफोन, अब वो खुशी दे नहीं रहा, क्योंकि आपने सबको आधा एप्पल दिखा दिया, अब कोई एक स्टेज के बाद ज्यादा इंप्रेस नहीं हो रहा. तो अब वो तो देनी है अभी ईएमआई उसकी, तो 12, 14, 20 महीने, उसके बाद आपने लाई सुहा कर ली अपनी. तो दैट्स वाई वो ये ट्रैप है. ये ट्रैप ये है कि मिडिल क्लास शुड लिव लाइक लोअर क्लास, देन दे विल फील रिच. बिकॉज मिडिल क्लास, जब एक इंसान है, वो लोअर क्लास के एस्पिरेशंस की कॉपी करे. एक लोअर क्लास 30 रुपए को गोलगप्पे खाएगा रेडी पे, उसको 200 रुपए वाले लगेंगे लग्जरी. तो मिडिल क्लास जब वो 200 रुपए के गोलगप्पे खा लेगा कहीं बैठ के, तो वो रिलैक्स्ड और अच्छा फील करेगा, क्योंकि अब वो रिच है विद रिलेटिव टू लोअर क्लास. जैसे रिच रिजॉर्ट, उसी रिजॉर्ट में क्या, जहां मिडिल क्लास गई है, पर रिच वाला टेंशन नहीं लग रहा. वो ऑर्डर, जैसे मिडिल क्लास है, 8,000, 7,000, 6,000 का भी खाना होगा, तो जो बॉटल आएगी ना पानी वाली, वो मिनरल वाली नहीं पिएगा. उसका थोड़ा सा टेस्ट भी अलग होता है, पर भी तू वो वाला पी ले. वो पिएगा नहीं नॉर्मल पानी. नहीं, नॉर्मल पानी पीना है तुम्हें, फिर 5,000 रुपए क्यों दे रहे हो तुम? जब तुम 5 दे रहे हो तो 5,200 दे लो यार, 200 की बॉटल है. तो वो क्या है, छूटती नहीं. भाई रईसी तो तभी मजा देगी ना जब वो एक सस्टेनेबल है. जब तुमने वो अनार दिवाली की तरह से खुशी हो जाना है, तो वो खुशी नहीं दे सकता. तो प्रॉब्लम ये है कि मिडिल क्लास को रिच को कॉपी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में, जब तक वो पैसा सस्टेनेबल बेसिस पे ना आ जाए. इसका सिंपल सी चीज होती है, अगर कोई फोन आप 4 नहीं खरीद सकते, तो आप एक भी मत खरीदो.
आप समझे मेरी बात? तो अगर मैं एक 30,000 का फोन 4 खरीद सकता हूं, बिना अपने आप को स्ट्रेच किए या हाँ परेशान किए। हाँ, तो दैट इज व्हाट आई अफोर्ड। तो अगर मैं 10 लाख की गाड़ी आराम से खरीद सकता हूं, ठीक है, तो मैं 10 की ले रहा हूं, 20 की भी ले सकता हूं मैं, पर 10 की आराम से ले सकता हूं। जैसे हर चीज का होना चाहिए, 4-5 महीने की तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए। घर का फॉर्मूला है 5 साल की इनकम, बस। अब आपकी 5 साल की इनकम में बेकार घर आ रहा है तो औकात आपकी वो है, एस्पिरेशन कुछ और है। फिर आप या तो ससुर जी से पैसे ले लो, या बीवी की तनख्वाह जोड़ लो, या पिताजी से ले लो, भाई वो भी दे सकते हैं, उनने दे दिया तो घर बेटर हो जाएगा। अदरवाइज आपकी औकात घर वही है जो 5 से 6 साल आपकी टोटल सैलरी है। तो ये चीज का रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं है मिडिल क्लास को, तो मिडिल क्लास इज चेजिंग दीज ड्रीम्स विच आर नॉट देयर ओन ड्रीम्स ऑल्सो। उनको बताया गया है कि बेटा देख ऐसे देख, वो ये सारे एडवर्टाइजमेंट वाले नहीं आते, ये जितने भी टॉप एक्टर्स हैं कोई वो चीज यूज नहीं करते जो ये बेचते हैं, कोई वो फोन नहीं यूज करते जो ये बेचते हैं, कोई वो क्रीम नहीं लगाते अपने मुंह पे जो बेचते हैं, और ऐसे लगाते हैं कि देखो हम कितने गोरे हो गए, कितने हम खुश हैं, हम ये खाते हैं। मतलब ये आलिया भट्ट जी क्या बोलते हैं, फ्रूटी बेचती हैं, ठीक है, पर कपिल शर्मा के शो में आई जब उसने फ्रूटी ऑफर करी, पी नहीं, कहते इसमें तो शुगर है। तो भाई तुम शुगर है तो तुम क्यों बेच रहे हो? ठीक है, तो मिडिल क्लास तो चेज कर रही है कि इनको जो जो बता दो कि भाई ये ले लो खुशी मिल जाएगी, नहीं मिली, चीजें ना लेने में खुशी है, अपना समय ना बेचने में खुशी है। तो जब भी आप फोन खरीदो तो आप ये सोचो कि आपने ये फोन 1800 घंटे में खरीदा है आपकी लाइफ देके, फिर आप नहीं खरीदोगे। घंटे से आप तोलो ना कि भी 1.5 लाख का, इतने लाख का फोन है, तो इतना पैसा मैं कितने घंटों में कमाऊंगा और कितने घंटों में सेव करूंगा, क्योंकि मेरे को खाना भी तो है। तो मेरी जो सेविंग्स के घंटे कितने निकलेंगे तब आपको पता चलेगा, फोन आएगा ही नहीं आपका। बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, आपकी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो मिडिल क्लास हैं और वो अपनी ग्रोथ को लेके कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कमिटेड तो हैं, शायद डायरेक्शन नहीं पता, शायद सही तरीका नहीं पता, लेकिन एक कमिटमेंट है उनके अंदर अपनी लाइफ को एलिवेट करने का, अपने स्टैचर को एलिवेट करने का। तो अगर वहां पे कोई आप मुझे 3 टिप्स देना चाहो, व्हाट आर द 3 टिप्स दैट यू कैन गिव जिससे मिडिल क्लास अपनी लाइफ को एलिवेट कर सकता है? सी यू सेड ग्रोथ, ठीक है, तो काउंटिंग नहीं हो पाएगी कितनी क्या टिप्स हैं, बट बेसिक क्या प्रॉब्लम है वो बता रहा हूँ कि व्हेन यू रियलाइज यू वांट टू ग्रो एज ए पर्सन, एज ए मिडिल क्लास, सो यू आर इन नौकरी और पैसा, तो यू वांट टू ग्रो इन पैसा, तो द मैसेज इज कि भाई एक लिमिट है। जैसे च्युइंगम की भी लिमिट होती है, प्लास्टिक की भी लिमिट, हर चीज की एक लिमिट होती है। तो अगर तुम्हारी यहाँ ग्रोथ मेटेरियलिस्टिकली उतनी पेस पे तुम्हें होती नहीं दिख रही, तो थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रो कर लो, थोड़ा पर्सनालिटी को ग्रो कर लो, थोड़ा रिलेशनशिप में ग्रो कर लो। ये मिडिल क्लास का जो फेटिश हो रखा है ना कि एक चीज में ग्रो करना, कि भाई डिजायर है, फिर होंडा सिटी है, क्रेटा है, एक्सयूवी है, अब इनोवा है, फिर आगे। भाई तू एक ही जगह जा रहा है, नहीं आ रही वो इनोवा, भाई कर ले कैलकुलेशन तू। गुड़गांव के अंदर, ये टॉकिंग इन गुड़गांव राइट नाउ, अभी एक प्रोजेक्ट आया नॉर्मल निकला है, 3 करोड़ का है, 4 करोड़ के रेट्स, 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसा हो गया। 3 करोड़, 3 करोड़ भी अगर हम लगा लें तो 3 करोड़ देने के लिए किसी को मुझे 5 करोड़ कमाना पड़ेगा और बाकी टैक्स में जाएगा। तो सेविंग्स कहां से हैं, अर्निंग्स कहां है? नहीं ले सकते भाई मिडिल क्लास वाले। किसी ने कुछ बेच के दिल्ली का लेना है पापा का तो वो ले लेगा। आप खुद देख लो कितनी नौकरी में 3 करोड़ की चीज लेने में 2.5 करोड़ का लोन लिया, तो अगर 2.5 लाख ईएमआई जाएगी तो भाई मेरी 5 लाख तनख्वाह भी तो होनी चाहिए। 5 लाख तनख्वाह वाले हैं कितने? तो नहीं ले सकता। अब इस पे कितना आप ओवर थिंक कर लो कि मैं वहां पहुंच जाऊं, ओवर थिंकिंग करके ऐसे कर लूं, एसआईपी कर लूं, म्यूचुअल फंड कर लूं, ये कर लूं, अरे भैया वो चीज ही 5 करोड़ की हो जाएगी जो तुम आज कैलकुलेशन करोगे जब तक। तो यू रियलाइज कि यार इस मामले में तो मैं आगे नहीं जा सकता, लिमिट है। सी इफ यू सी द, अभी आईपीएल चल रहा है तो उसमें क्रिकेट बहुत देख रहे होंगे भाई, 1 ओवर में 6 छक्के मार सकते हो। कोई बैट्समैन की लिमिटेशन है, वो छक्के इतने ही मार सकता है, कोई बैटिंग इतनी कर सकता है। तो प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स ना, कि भाई मैं ना एक गुड लाइफ जीनी है। सक्सेस को मारो गोली, सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, सब अपनी अपनी लेके घूम रहे हैं। एक गुड लाइफ बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सक्सेस से प्रेशर आ जाता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर आ जाता है कि पता नहीं मेरे को गाना गाना है और गाना इतने लोग देखेंगे तो सक्सेस है। मैं कहता हूं गुड लाइफ, कि गाना गाने में मजा आ रहा है, गाली लोगों ने देख लिया अच्छी बात है, नहीं देखा कोई बात नहीं। खाना बनाने में मजा आ रहा है, खाना खा ले। कुछ गुड लाइफ के अपने 5-6 चीजें कर लो। पैसे में इतना ज्यादा नहीं जा सकते तो अपनी बगल में धर्मपत्नी को बोलो जी तू भी आ जा। एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, 2 कर लेते हैं,
मेरे से तो इतने रन बन रहे 20, तू भी 5-10 बना ले। क्योंकि एक महिला अगर 50,000 रुपए भी टीचर की नौकरी में कमाती है तो 50,000 कैश है, वो उस पर टैक्स नहीं है। वो 50,000 में 5,000 अपना लिपस्टिक नेल पॉलिश में लगा लेगी, पति से नहीं मांगेगी। एक महिला को पति से पैसे मांगने में जान निकलती है। अगर उसको अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना है, अपनी बहन के बच्चों के लिए कोई ड्रेस देनी, वो कहेगा अच्छा मेरी पेरेंट्स को तो नहीं दिया, तेरे को मैं पैसे, तू तेरे को तू पेरेंट्स को दे। तो ये 50,000 कमाएगी, उसके सारे काम हो जाएंगे और 20,000 फिर भी बच जाएगा और पति भी थोड़ा हो जाएगा कि मेरे को सहारा लगा कुछ तो फैक्ट ये कि मिडिल क्लास हैज टू रियलाइज दिस कि ग्रोथ विल हैपन नॉट एक आदमी की ग्रोथ में, ग्रोथ विल हैपन कि वो भी नौकरी करे, फिर दोनों आपस में बात करो, रिलेशनशिप को थोड़ा बेटर करो। रिलेशनशिप का तो पैरामीटर कोई देखता ही नहीं, नंबर देता ही नहीं है कि भी आपकी, आज मैं पूछूं भी रिलेशनशिप जितनी भी हैं, वो शादीशुदा हो चाहे ना हो, रिलेशनशिप्स तो होती हैं। अगर मैं आपसे किसी से पूछूं भी सुन रिलेशनशिप में तेरे कितने नंबर है, दिए ही नहीं।